नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा, ईजा बैणी महोत्सव में की शिरकत, 713 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, चंपावत को भी दी सौगात। उत्तराखंड के अभिनव कुमार होंगे कार्यवाहक डीजीपी, अशोक कुमार के सेवानिवृत्ति पर पुलिस लाइन देहरादून में भव्य विदाई परेड का आयोजन, दी गई सलामी। डोईवाला में भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कार्यक्रम में की शिरकत, लाभार्थियों से किया संवाद स्थापित। अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में की शिरकत, कहा जनपद के लोगों के लिए कारगर होगी साबित। और गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बंद, 30 मार्च 2024 तक नहीं जा सकेंगे लोग, वन दरोगा प्रभारी रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि कई करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पुष्कर सिंह धामी ने 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नैनीताल जिले को ईजा बैणी महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जिस तरह से मातृशक्ति ने यहां अभिनंदन किया है, ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित करने का मौका मिला। हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेजी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रही है। ईजा बैणी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के लिए 2,913.92 लाख की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नैनीताल से वर्चुअली जुड़कर किया। आपको बता दें कि सीएम द्वारा नैनीताल में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रदेश के अन्य 12 जनपदों की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसमें चंपावत की भी 20 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कल्पना सैनी द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कुछ का लोकार्पण और कुछ का शिलान्यास हुआ है हमारे चंपावत और लोहाघाट के लिए। इसमें 6 लोकार्पण हुआ है चंपावत के लिए और अपनी 2 योजनाओं का हुआ है लोहाघाट के। शिलान्यास हुआ है हमारा अपना 8 का और 4 का। तो ये सारा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं अपने इस पूरे क्षेत्र की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इसके विकास के लिए यहाँ पर यातायात में समस्या ना हो, स्थान स्थान पर उन्होंने अपनी पार्किंग की व्यवस्था की है, अपने सड़कों का सुधारीकरण, डामरीकरण और पुनर्निर्माण और निर्माण के कार्यों के लिए दिया है। महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो जनपद चंपावत में चौड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें
में वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुल 20 योजना जिनकी लागत लगभग 29 करोड़ से ऊपर है, उनका आज ये लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद जो थे डॉक्टर कल्पना सिंह जी द्वारा उसमें हस्ताक्षर किया गया। उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार ने अभिनव कुमार को डीजीपी का चार्ज सौंपा। चार्ज संभालने के बाद कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कानून व्यवस्था, नशा मुक्ति, ट्रैफिक सहित कई समस्याओं को लेकर उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही स्मार्ट पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने मीडिया को भी कहा है कि मीडिया अगर पुलिस की आलोचना करता है और कमियों को इंगित करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। जो पुलिस की ट्रेडिशनल चुनौतियां हैं और किसी भी डीजीपी के लिए मैं समझता हूं प्राथमिकता तो वही होती है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये जो हमारी कोर फंक्शंस हैं पुलिस के, इनसे कोई भी मैं समझता हूं जिम्मेदार पुलिस नेतृत्व इनसे विमुख नहीं रह सकता। तो प्राथमिकता तो मेरी यही है। इनके साथ साथ लेकिन उत्तराखंड हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ और अलग चुनौतियां हमारे सामने हैं। ट्रैफिक की सबसे बड़ी मैं समझता हूं, आप सभी सहमत होंगे। देहरादून पुलिस लाइन में डीजीपी अशोक कुमार के कार्यकाल समाप्ति के मौके पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के तमाम आला अधिकारी विदाई समारोह के इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। वहीं अब नए डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार पदभार ग्रहण कर पुलिस महानिदेशक की कमान संभालेंगे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अभिनव कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। इस ऑपरेशन से जो हमको सीख मिली है, एक तो ये कि हमारी उत्तराखंड पुलिस की जो एज अ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो क्षमता है उसको हम और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है आप जानते ही हैं सेस्मिकली और एनवायरमेंटली बड़ा सेंसिटिव है, फ्रेजाइल जोन में है। तो हमें ये कैपेसिटी बढ़ानी है। दूसरा, लगातार ट्रैफिक मैं समझता हूँ लगातार हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की लोकल जनता के लिए भी और यहाँ जो पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए भी। तो ट्रैफिक डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी। और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हमारे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने पे जोर दिया है, तो वो मेरी डेफिनेटली प्राथमिकता रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का एक जो कई साल पहले 2014 में जो एक मूल मंत्र दिया था, उसको भी साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और साइबर क्राइम और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनकी रोकथाम हेतु भी हम विशेष रूप से ध्यान दें। कैबिनेट मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा के हवालबाग में आयोजित हुए बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्चुअली माध्यम से किए गए लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से जनपद अल्मोड़ा के लिए 6,464.97 लाख रुपए की 58 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअली माध्यम से किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सभी योजनाएं जनपद के लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। पहाड़ों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश तो वहीं ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी जारी है। ग्रामीण इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते अब स्थानीय लोग अपने ही घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर से झमाझम बारिश देखने को मिल गई। वहीं बात करें ऊंची चोटियों की, तो ऊंची चोटियों में अभी भी हिमपात हो रहा है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले नंबर की तस्वीरें मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक घर बैठे बैठे देख पाएं कि आखिर पहाड़ों में इस वक्त क्या चल रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से ऊंची चोटियों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार बर्फबारी पहाड़ों में देखने को मिल गई है, जिस कारण जो यहाँ का जनजीवन है वो जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो चला है। ये दूसरे नंबर की तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। देख सकते हैं सामने, आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जन टीवी ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है, देख सकते हैं। तीसरे नंबर की तस्वीरें जहां से बद्रीनाथ श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम के चोटियों की
चोटियों का अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां से लेकर के श्री हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में किस तरह से वहां पर बर्फबारी हो रही है, ये आप चोटियों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में इस वक्त कड़ाके की ठंड भी महसूस होने लग गई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग यहाँ पर अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्थापित होने वाली कैथ लैब के संदर्भ में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें जल्द से जल्द कैथ लैब के कार्य को शुरू करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के आवास हल्द्वानी में पहुंचे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार के मार्केटिंग ईडी मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता करते हुए भट्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्थापित होने वाली कैथ लैब के संबंध में अब तक हुई आवश्यक कार्यवाही के बारे में जानकारी ली, जिस पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है और अगले 6 से 8 महीने के भीतर कैथ लैब बनकर तैयार हो जाएगी। के अधिकारियों के साथ आज यहाँ हल्द्वानी में बैठक करी है कि अति शीघ्र जब पैसा आ गया है, एग्रीमेंट हो गया है, तो उसका भवन बन जाना चाहिए, मशीनें आ जानी चाहिए ताकि लोगों को, अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिल सके। इतने बड़े क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में आज तक कहीं भी कैथ लैब नहीं है। बेल ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। ये आर्मी की एक DPSU है जो करीब 9-10 करोड़ रुपए इस समय कैथ लैब लगाने के लिए दे रही है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व आह्वान में चंपावत में फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में गेट मीटिंग का कार्यक्रम जारी रहा। गेट मीटिंग का कार्यक्रम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गेट में किया गया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं द्वारा 21 सूत्रीय मांगों के न माने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। सभी कार्मिकों द्वारा इस दौरान काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली द्वारा बताया गया कि गेट मीटिंग का कार्यक्रम समस्त विभागों को विभागवार प्रेषित किया गया है। आंदोलन सरकार द्वारा हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया गया है। 2 वर्ष पूर्व सरकार के साथ हमारा समझौता होता है और कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन जाती है। शासनादेश जारी न होने के कारण हम आंदोलन की ओर उग्र हो रहे हैं। हम इस प्रदेश के मुखिया से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से अनुरोध करना चाहते हैं कि वह मिनिस्ट्रियल संवर्ग की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 15 तारीख से पहले शासनादेश निर्गत कर दें। यदि 15 तारीख तक शासनादेश निर्गत नहीं होता है तो इस प्रदेश में आर और पार का संघर्ष होगा, जिसके लिए इस प्रदेश सरकार पूर्ण तरह जिम्मेवार रहेगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों की देखरेख में बनने वाली सड़क में रेशों के मुताबिक कार्य न होने के स्थानीय लोगों ने शिकायत की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में 2 साल पहले भी ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन वो 2 साल भी नहीं चल पाई, जबकि इस सड़क पर कोई भी भारी वाहन नहीं गुजरते। अभी भी 55 किलोमीटर के इस मार्ग के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट अधिकारियों को प्राप्त हुआ, लेकिन आनन फानन में उत्तर प्रदेश के कुछ ठेकेदारों द्वारा सड़क का निर्माण कर दिया गया। वहीं इस संबंध में कोई भी सिंचाई विभाग का अधिकारी सड़क के संबंध में जानकारी देना नहीं चाहता। जो मंगलौर से और रुड़की के बिल्कुल मध्यम है, और वहाँ दिक्कत यह है कि जो सड़क बनाई जा रही है नहर की पट्टी, वो बिल्कुल ख़राब मटेरियल से बनाई जा रही है। सरकार का भी नुकसान है और आम जनता का भी नुकसान है। उसमें ठेकेदार का पूरा मिली भगत है और सारी सड़कें ख़राब हो जाएंगी कुछ ही दिनों के बाद। कोई भी मटेरियल उसमें सही नहीं गिरा जा रहा। जो भी टेंडर जितने भी कॉस्ट का हुआ है उसमें से 25% भी नहीं वहाँ खर्च किया जा रहा।
लोहाघाट नगर में कार पार्किंग की समस्या को देखते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के लोहाघाट नगर के गैस गोदाम में 2 करोड़ 94 लाख की लागत से बनने वाली मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कर लोहाघाट नगर की जनता को कार पार्किंग का शानदार तोहफा दिया। वहीं लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने समस्त नगर वासियों की ओर से मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि नगर की कार पार्किंग की समस्या को उनके द्वारा मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नगरवासियों को कार पार्किंग का तोहफा दिया है। उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और जिन्होंने लोहाघाट नगर में 2 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। पहली कार पार्किंग बनने को तैयार है बहुमंजिला, और दूसरी मल्टी स्टोरी कार पार्किंग गैस गोदाम के पास बनने जा रही है। जो गैस गोदाम है वो शिफ्ट होगा और वहाँ पर मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनेगी, जो जिसकी लागत 2 करोड़ 94 लाख होगी। और जो लोहाघाट नगर की आए दिन जाम की स्थिति थी, उसको देखते हुए नगर पालिका ने भी अपने प्रयासों से 6 निःशुल्क कार पार्किंग का निर्माण किया है और 2 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनने को जा रही है। एक तो बनने को तैयार है, दूसरी गैस गोदाम के बाद आज उसकी वर्चुअली उसका शिलान्यास है। भूमि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांसद आदर्श ग्राम जीवनवाला के पंचायत घर फतेहपुर में यह आयोजन हुआ। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया। वहीं बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर तमाम सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। चंपावत के चौमेल क्षेत्र की लंबे समय से बदहाल पड़ी शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम से बनी चामी खेती काकड़ी मोटर मार्ग में डामरीकरण की मांग को लेकर चामी ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं ने पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जल्द मांग पूरी न होने पर 2024 लोकसभा चुनाव सहित अन्य चुनाव की बहिष्कार की चेतावनी दी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि पिछले कई सालों से सड़क बदहाल है और कई बार मांग करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और मातृशक्ति में काफी आक्रोश है। उनने एक कमल अपने हाथ में ले ली है और जिसका कि काफी रोड जो है काफी जिसके बुरे हाल हैं। हमने विभाग को पत्र के माध्यम से पेपर के माध्यम से कई बार अवगत कराया था, लेकिन उस उक्त रोड पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है और जिससे कि कई इसमें दुपहिया वाहन चौपहिया वाहन आम राहगीर इसमें चोटिल हो चुके हैं और जिसकी की पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की बनती है। और हमने कई बार विभाग को सूचित किया कि महोदय उक्त रोड को ठीक किया जाए। जहां एक शहीद सैनिक के नाम की रोड को रखा गया है और वहीं उस रोड के काफी बुरे हाल है। जगह जगह नालियां बंद है, स्कब्रें बंद है। उत्तराखंड के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घास मंडी वाल्मीकि बस्ती से एक 23 वर्षीय विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया, जिसमें महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने ज्वालापुर कोतवाली में पहुंचकर विवाहिता के लापता होने का मामला दर्ज कराया, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी विवाहिता का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसमें पुलिस द्वारा महिला को तलाश करने के लिए सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगाली जा रही है। मैंने अपनी बहन की शादी 10 मई 2022 में हरिद्वार ज्वालापुर घास मंडी वाल्मीकि बस्ती में करी थी। मेरी बहन के पास 2 महीने का बच्चा है और उससे बच्चे होने के बाद से ही मेरी बहन को उसे प्रेरित करने लगे, मारपीट करने लगे और उसे जो है इन लोगों ने मार के भगा दिया है कहीं और जो है उसे हमारी ढूंढने में मदद नहीं कर रहे हैं। वो कम से कम 19 तारीख को शाम 3 बजे से लापता है और 5 बजे उन्होंने हमें कॉल करके बताई है कि तुम्हारी बहन जो है ऐसे हमारे घर से चली गई है। हमसे झूठ बोल लगा है और हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं पा रही है और 2 महीने बच्चे इन्होंने अपने घर पर रख रखा है और हमारी बहन को मार के भगाया है इन लोगों ने और ना ही उसे ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं। हम 19 तारीख से लेकर अब तक थाने चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं। हम पुलिस साहब से चाह रहा है कि हमारी जैसे बहन को ढूंढने में हमारी मदद करें। लक्सर कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस टीम ने 11.27 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। एसएसआई मनोज गैरोला ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान को सफल बनाने के लिए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल के निर्देश पर जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
30 नवंबर 2023 को गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार को पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। राजवीर सिंह रावत वन दरोगा प्रभारी कनकू बैरियर के नेतृत्व में आगामी 30 मार्च 2024 तक के लिए इसे बंद कर दिया गया, जिसमें उपस्थित वन कर्मचारी सभी नेशनल पार्क के कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे। आज 30 नवंबर 2023 को आज गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद हो गए हैं, जो कि गर्तांगिली हो, चाहे केदारताल हो, चाहे नेलोंग हो या गंगोत्री गौमुख ट्रिक मार्ग हो, ये समस्त गेट आज समस्त पर्यटकों के लिए तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आगामी नेक्स्ट ईयर 2024 को फिर से खोल दिए जाएंगे। धन्यवाद। इस मौके पर जिलाधिकारी ने पठन पाठन को देखा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ संवाद भी किया, उनसे शिक्षा संबंधी और भविष्य निर्माण संबंधी प्रश्न भी किए। जिलाधिकारी से वार्तालाप करके सभी छात्र छात्राएं बहुत ही जिलाधिकारी महोदय से अत्यंत ही सहजता के साथ संवाद किया। विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और छात्र छात्राओं के अध्यापन सुचारू रूप से कराने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य और मौजूद प्रोफेसरों की प्रशंसा की। देखिए, बेसिकली मैं ऐसे ही औचक निरीक्षण पर आ गया था, तो यहाँ के जो प्राचार्य है राजन बाबू जी, इनके साथ मैंने इनके स्टाफ से वार्ता की। जो यहाँ बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों से मैं मिला, कुछ मैंने सुझाव दिए प्राचार्य जी को कि जैसे थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ाई जाए, बच्चों में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाकी ओवरऑल परिसर के और साफ सफाई की जरूरत है, उसके बारे में इन लोगों से चर्चा की गई। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन अभी कुछ सुधार की संभावनाएं हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।